Welcome to our channel Sandra Advanced Education. Now students, we are studying subject moral values of class 6th and this is the chapter number 12. Name of the chapter is festivals means त्योहार. Moral. India is the land of many festivals and we should celebrate all of these festivals all together. हमारा भारत बहुत सारे त्योहार मनाए जाने हैं. हमारे भारत में बहुत त्योहार मनाए जाते हैं और इसको त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है और हमें सभी त्योहार मिलकर मनाने चाहिए. कॉल टू माइंड, हियर आर सम क्वेश्चंस. व्हाट डू यू मीन बाय फेस्टिवल? त्योहारों से आप क्या समझते हैं? विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल? आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है? वाई इज इट योर फेवरेट फेस्टिवल? ये आपका पसंदीदा त्योहार क्यों है? विच गॉड एंड गॉडेस आर वर्शिप्ड ऑन दीपावली? दीपावली के त्योहार पर किस भगवान और देवी की पूजा की जाती है? Why Dasera is celebrated? दशहरा क्यों मनाया जाता है? To know the answer of all these questions, we have to read the chapter. The chapter begins from here. A special aspect of Indian culture is the large number of festivals celebrated right round the year. They are हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसका मुख्य जो तत्व है और स्पेशल इसका फीचर जो है वो ये है कि हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार पूरे साल मनाए जाते हैं. फेस्टिवल्स आर दैट सेलिब्रेटेड ऑन बर्थ ऑफ सेंट्स. ऐसे कुछ त्योहार भी हैं जो कि महापुरुषों के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं, जैसे रामनवमी, क्रिसमस एंड जन्माष्टमी. फेस्टिवल बाय विच नेचर इज ऑनर्ड. और ऐसे कुछ त्योहार हैं जो प्रकृति को सम्मानित करते हुए मनाते हैं. उनमें से कुछ हैं पोंगल, वसंत पंचमी एंड होली. फेस्टिवल्स दैट आर ऑनर रिलेशनशिप लाइक रक्षाबंधन. ऐसा त्योहार जो कि जो बंधन जिस तरह से रिश्तों को निभाते हैं, रिश्तों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, उनमें से कुछ हैं जैसे कि रक्षाबंधन. अदर फेस्टिवल्स आर ऑल्सो मेन शिवरात्रि, ईस्टर एंड बुद्ध पूर्णिमा. और भी बहुत सारे त्योहार बहुत ही मुख्य हैं जैसे कि शिवरात्रि का त्योहार, ईस्टर का त्योहार, बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार. नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑब्जर्व्स मोर फेस्टिवल्स देन इंडिया. जितने त्योहार भारत में मनाए जाते हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं मनाए जाते. द इंडियन कैलेंडर इज वन लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ फेस्टिवल्स. हमारा जो भारतीय कैलेंडर है उसमें बहुत लंबी लिस्ट रहती है त्योहारों की. मैनी एंजॉयज द हॉलीडेज दैट मार्क फेस्टिवल्स, रिलैक्सिंग एट होम, वॉचिंग टीवी, गोइंग टू मूवीज एंड ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज. सब लोगों का त्योहार मनाने का अलग अलग तरीका है. जो त्योहारों पर उन्हें छुट्टियां मिलती हैं तो कुछ लोग तो घर पर रिलैक्स होकर टीवी देखकर अपनी छुट्टियां बिताते हैं, कुछ लोग फिल्म देखने जाते हैं, कुछ लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी में जाते हैं. सम पीपल हाउ एवर डू स्पेंड सच हॉलीडेज इन द स्पिरिट इन विच दे आर मेंट टू बी सेलिब्रेट. और कुछ लोग इन छुट्टियों को उसी तरह से बिताते हैं जिस तरह से उनकी छुट्टियां त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए हुई हैं, मतलब वो त्योहार को सेलिब्रेट करके ही मनाते हैं. फेस्टिवल आर अमॉन्ग द फाइनेस्ट वे टू प्रिजर्व आवर कल्चर एंड पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. जो त्योहार हैं वे बहुत ही अच्छा तरीका है हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का. उसको इसी तरह मतलब पीढ़ियों तक लेकर जाते हैं और आने वाली पीढ़ी को इसको सौंप देते हैं. इफ़ द ओनली पर्पज ऑफ फेस्टिवल इज टू प्रोवाइड एनवायरमेंट एंटरटेनमेंट फॉर अ चेंज, लेकिन केवल इसका जो फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं, उनका एक मुख्य उद्देश्य केवल ये ही नहीं है कि वो एक बदलाव लाने के लिए, कुछ इंजॉयमेंट करने के लिए होते हैं. देन देयर हॉलीडेज एंड ट्रिप आर नॉट एनफ. कुछ लोगों के लिए ये छुट्टियां काफ़ी नहीं होती और कुछ लोग बाहर भी घूमने जाते हैं और ये छुट्टियां उनके लिए काफ़ी नहीं होती हैं. देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. और इस बात को बहुत अच्छे तरीके से तार्किक रूप से भी समझाया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है. ऑल्दो हॉलीडेज एंड ट्रिप्स आर मीन फॉर अस टू रिटर्न और अवर रूटीन फीलिंग्स रिफ्रेश्ड. यद्यपि जो छुट्टियां होती हैं, जो हम ट्रिप पर जाते हैं या इनको जिस तरह से भी इंजॉय करते हैं, इनसे हमारा जो डेली रूटीन चल रहा होता है उसके बाद हम हॉलीडेज़ के बाद काफ़ी रिफ्रेश महसूस करते हैं, तरोताज़ा महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं, ऊर्जावान खुद को महसूस करते हैं एंड चीयरफुल और खुश महसूस करते हैं. यूजुअली व्हाट हैपन्स, तो क्या होता है, इज जस्ट द अपोजिट. लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों के साथ उल्टा हो जाता है. नाउ अडेज मोस्ट पीपल आर फिजिकली एग्जॉस्टेड. बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से थक जाते हैं. एंड लो इन फाइनेंस ऑफ आफ्टर हॉलीडेज,
और छुट्टियों के बाद कुछ लोगों के पास जो आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं, दिस हैपन्स बिकॉज हॉलीडेज आर सो एक्सपेंसिव दैट पीपल आर नॉट एबल टू रिलैक्स। क्योंकि ये किस लिए होता है, क्योंकि ये जो छुट्टियां हैं वो उनके इन छुट्टियों में बहुत ज़्यादा वो खर्च कर देते हैं, और इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है कि वो उसको मतलब उनके बजट से बाहर हो जाता है, रिलैक्स उसको नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। They want to extract as much exciting entertainment and sightseeing as they can feel they have justified the expenses incurred. वे इन छुट्टियों में इतने ज़्यादा आनंद में मग्न हो जाते हैं और साइट सीइंग यानी कि जगह जगह जाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं कि वे अपने जो खर्चे हैं, एक्सपेंस इनक्योर्ड, अपने जो खर्चे हैं उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो दे पुश देमसेल्व्स इनटू अ पैक्ड हॉलीडे इटिनरी, और इस तरह से वो अपने आप को काफ़ी मतलब इन जो छुट्टियां हैं इनमें अपने जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं उनको वहन कर पाने में मतलब वो असमर्थ पाते हैं। फेस्टिवल्स इफेक्ट्स ऑल डिफरेंट ऑन अस। फेस्टिवल जो हैं, जो त्यौहार हैं, हम पर अलग अलग तरीके से अपना प्रभाव डालते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फन, आनंद के साथ साथ, एंड मैरी मेकिंग, और जो खुशियां हम मनाते हैं उनके साथ साथ, दे ऑल्सो गिव अस अ नोबल विजन, उनसे हमें बहुत उच्च दर्शन का ज्ञान होता है, हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। दे इंस्पायर अस टू रेज अवर माइंड अ हाई लेवल ऑफ फेथ। इन त्योहारों की वजह से हमारे मन में बहुत ज़्यादा विश्वास जागृत होता है, डिवोशन एंड लव, और भक्ति और प्रेम की भावना जागृत होती है। रादर देन टर्निंग अस इन बॉडी एंड माइंड, यहाँ तक कि केवल हमारे शारीरिक और मानसिक बदलाव ही ये नहीं लाते। रिलीजियस फेस्टिवल प्यूरिफाई अस इन बॉडी एंड माइंड द माइंड एंड प्रिपेयर अस टू फेस लाइफ फॉर द नेक्स्ट डे, यहाँ तक कि ये हमारे दिमाग को एकदम पवित्र कर देते हैं, धार्मिक विचारों से भर देते हैं, और हम जीवन के जो आगे का हमारा जीवन है उसको जीने के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हम हो जाते हैं, रिफ्रेश फील करते हैं विद मोर पॉजिटिविटी थॉट्स, और हमारे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स हो जाते हैं, सकारात्मक हमारे विचार हो जाते हैं इन त्योहारों की वजह से। एंथेसिज्म, और हम बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के मतलब हो जाते हैं। चीयर एंड डिटर्मिनेशन, बहुत खुश रहते हैं इन त्योहारों से, और हम दृढ़ निश्चय करने वाले बन जाते हैं। फेस्टिवल्स गिव अस एज मच मोर इन द फॉर्म ऑफ गिवन क्लोज, हमारे जो त्यौहार हैं हमें इससे भी बढ़कर बहुत कुछ देते हैं, जो कि नीचे पॉइंट्स में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 1, रेजिंग आवर मंडेन थॉट्स टू नोबल हाइट्स, हमारे सीमित विचारों को असीमित विचारों में बदलना, उच्च विचारों में बदलना, इसका मुख्य कार्य है। सेकेंड इज गिविंग अस अ चांस टू रिमेंबर द लॉर्ड इन अ जॉयस वे, इन त्योहारों की वजह से हमें मौका मिलता है अपने भगवान को खुश होकर याद करने का। थर्ड वन इज हेल्पिंग अस टू रिमेंबर दैट वी आर इसेंशली वन, और ये हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कुछ मुख्य हैं इन सब के लिए। Now, the festivals that are celebrated related to nature like Vasant Panchami, Holi, Pongal, Baisakhi and Onam shows us how important are these for us to live in harmony with nature. जो त्योहार हैं जो कि प्रकृति से संबंधित हैं, जैसे वसंत पंचमी, होली, पोंगल, बैसाखी और ओणम, इस तरह के त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें अपनी प्रकृति को किस तरह से हमें उनकी केयर करनी चाहिए और हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दे आर ब्यूटीफुल वेज ऑफ ऑफरिंग थैंक्स टू नेचर, और इन त्योहारों की वजह से हमें मौका मिलता है कि हम इस प्रकृति का थोड़ा सा मतलब हम धन्यवाद कर पाने के योग्य बनते हैं। नवरात्रि फेस्टिवल ऑफ 9 नाइट्स, दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। नवरात्रि 9 रातों का त्यौहार है, नवरात्रों का त्यौहार है, और इसमें 9 दिन देवी की पूजा की जाती है। दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दीपावली दीपों का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है। एंड ईस्टर मेकिंग द रिन्यूअल ऑफ लाइफ, और ईस्टर एक ऐसा त्यौहार है जो कि जीवन में मतलब उसको नए तरीके से जीने का एक तरीका हमें सिखाता है। एंड सेलिब्रेटेड द विक्ट्री ऑफ गुड और इवल, और एक ऐसा त्यौहार जो कि एक बुराई पर
अच्छाई की जीत को दर्शाता है, बुराई पर भलाई की विजय दर्शाता है। देयर आर फेस्टिवल लाइक रक्षाबंधन दैट वी सेलिब्रेट विद लव इन रिलेशनशिप। कुछ ऐसे त्योहार भी हैं जैसे कि रक्षाबंधन है, ये रिश्ते निभाने का त्योहार है और इसको हम मनाते हैं ड्यूरिंग रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन के त्यौहार पर द सेक्रेड लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर इज रिमेंबर्ड। भाई बहन का पवित्र प्रेम इसमें याद किया जाता है और निभाया जाता है ये पवित्र रिश्ता। ऑन दिस डे, ऑन इस दिन, सिस्टर टाई राखी ब्यूटीफुल थ्रेड्स ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट। और इस त्योहार पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। द ब्रदर्स इन टर्न, और उसके बदले में भाई, प्रोमिस टू टेक केयर ऑफ सिस्टर्स, भाई अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करने का वादा करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। डोंट forget to subscribe the channel.